धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी सुधीर इंसान गाजियाबाद से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। के फिर बस ना रहे है जी कोई तन के। झांसे में आ गया है जीव मन के फिर बस ना रहे है जी कोई तन के। हर प्राणी का चालक मन है, कुछ कर ना सके तन है। जी चाहे जिधर ले जाए कर सकता ना कुछ जन है। खाते में गेरे मित्र बन के फिर बस ना रहे है जी कोई तन के। बुद्धि है करतूत पहचानो, भव सागर में गोते दिलाए नहीं मित्र दुश्मन जानो। पीछे लगा जो मन दुश्मन के फिर बस ना रहे है जी कोई तन के। बड़ा ही फरेबी जादूगर है, जाने अपने न देता घर है। जादू चाड़ नरक ले जाए लगे पीछे जो इसके अगर है। बेताब खेर सब माला मन के फिर बस ना रहे है जी कोई तन के। जपने ना मन देता रू आजाद न होने देता। शासक नाम जी कहे बच सकता किले सत्संग में जो रहता। काबू न आए हो फिर मन के भर लेगा खजाने वो नाम धन। हाथे में आ गया है जीव मन के फिर बस ना रहे है जी कोई तन के। झांसे में आ गया है जीव मन के फिर बस ना रहे है जी कोई तन के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कितनी उम्र तू बैठा हथों खो, ते नाम ना ते आया बंदिया। कितनी उम्र तू बैठा हथों खो, नाम ना ते आया बंदिया। कितनी उम्र तू बैठा हाथ खो, नाम ना ते आया
बंदिया, नाम ना धियाया बंदिया। विच रिहा खेलदा, दुख भुल गया 84 वाली जेल दा। भुख लगे जदों पैंदा सी रो, नाम ना धियाया बंदिया। कूद के जवान जद हो गया, नींद विषे ते विकारां विच सो गया। पंजा ठग्गां दे तू वस गया हो, नाम ना धियाया बंदिया। हाथ कंब दे ते पैरों चलिया जावे ना, निगाह घट गई ते कन्नों सुनिया जावे ना। नींद तृष्णा दी विच रिहा सो, नाम ना धियाया बंदिया, नाम ना धियाया बंदिया। सौदे उत्ते पूंजी तू लगानी सी, झूठे सौदियां दे विच नहीं गवानी सी। लियाया राम शाहूकार तो सी जो, नाम ना धियाया बंदिया। सतनाम जी जे रहिंदी लेखे ला लवे, फायदा मानस जन्म दा उठा लवे। अगे दर गच मिल जावे तो, जे नाम है धियाया बंदिया। अगे दर गच मिल जावे तो, जे नाम है धियाया बंदिया। किन्नी उम्र तू बैठा हथों खो, नाम ना धियाया बंदिया, नाम ना धियाया बंदिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के साजन बाजे प्यारी सासंग जियो, मालिक के नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। मालिक के नाम से मनुष्य जीवन की कदर कीमत पड़ती है और आत्मा आवागमन से आजाद होती है। मनुष्य जन्म सदियों के बाद, युगों के बाद आत्मा को मिलता है और इस मनुष्य जन्म में अगर जीव नाम जपे, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का शुक्राना करे तो जन्म जन्मों के पाप कर्म उसके कट जाया करते हैं। पर यह संभव है पूर्ण गुरु पीर फकीर मिले, सत्संग जीव सुने और सुन के अमल करना शुरू कर दे। जब तक अमल नहीं करता ज्ञान का कोई फायदा नहीं। सभी धर्मों में यह लिखा हुआ है कि पढ़ पढ़ के चाहे ट्रक भर लो, गाड़ी भर लो, कुछ भी कर लो, उसका कोई फायदा नहीं
जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। ज्ञान अति जरूरी है, लेकिन ज्ञान के अनुसार चलना भी जरूरी है। यह घोर कलयुग है। यह मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, बड़े जोरों पे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घरेलू परेशानियां, मुश्किलें होती हैं, तो वो सत्संग में आके मालिक से दुआ करते हैं। मालिक रहमत करने वाले हैं, क्योंकि सत्संग में सभी धर्मों में लिखा है भगवान विराजमान होते हैं। वो हर समय हर किसी के साथ हैं, पर वहां उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है। पर जिनके भाग बुरे होते हैं, जिनके भाग या यूं कह लीजिए कर्म बुरे आने वाले होते हैं, उनको मिलते हुए भी वो सत्संग में नहीं आ पाते, क्योंकि उनका मन जालिम उन पे हावी रहता है। मन उनका अहंकारी होता है। पता है कि सत्संग में आराम से आ सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, पर अहंकारी मन की वजह से वो अपने भागों में वो चीज लिखवा लेते हैं जिसे निर्भागा कहते हैं, या बुरे भाग्य वाला, अभाग्यशाली। तो ये सब मन बड़ा जालिम है, इंसान को ऐसा दगा देता है, ऐसी करवट बदलता है कि इंसान खुद ही अपनी बेड़ी में बट्टे डालने शुरू कर देता है। इस घोर कलयुग में हमने देखा है कि इंसान के पास समय भी हो, सिर्फ राम नाम जपना है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करना है, और कोई काम नहीं होता, फिर भी उनका मन जालिम उन पे इतना हावी होता है कि वह सत्संग में आने नहीं देता, राम नाम में बैठने नहीं देता। चुगली, निंदा, काम वासना, बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी सोचों में सारा टाइम उलझे रहते हैं, सारा टाइम फंसे रहते हैं, अपने शरीर को बनाने में दिन रात लगे रहते हैं और भूल जाते हैं ये उसके रहमो करम का आसरा है। उसने उठा लिया तो क्या खूबसूरती और क्या सुंदरता, पल में कुरूपता बनते देर नहीं लगती। फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं होता। तो इंसान को अहंकार किसी भी चीज पे नहीं करना चाहिए। धन दौलत, जमीन जायदाद, खूबसूरती सब मालिक की नियामतें हैं, बस उसका शुक्राना करो, उसकी भक्ति इबादत करो, उसका नाम जपो, ताकि उसकी ये नियामतें, उसका ये दया में रहमत हमेशा बरसती रहे, किसी चीज की कमी कभी भी ना आए। तो बात करना चाहते हैं जी लंदन यूके इंग्लैंड से और सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। बोलो भाई, जल्दी से बात करो। बोलो भाई। हेलो। अच्छा, पिताजी धर्म सबकी चले जाता। जी बोलो। पिताजी मैं आपकी बेटी रश्मि का साउथ वाल यूके से बोल रही हूँ। जी हाँ जी पिताजी। पिताजी मैं आपसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए ना माफी चाहती हूँ मैं। जी आइंदा बचनों में गलती ना करें बेटा, बाकी सुमन करें, नारा लगा दें, मालिक माफ करने वाले हैं। हाँ जी, धन्यवाद सदगुरु तेरे जैसा पिताजी। पिताजी एक बात और, आगे मुझे ना आगे से सेवा सिमरन और वचनों पर रहने की बल बुद्धि बख्शना दी पिताजी, आगे से, ताकि मैं कोई गलती ना कर सकूं पिताजी। जी हाँ जी पिताजी, हिम्मत देना मुझे बोलने की पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी, ये मेरे हस्बैंड ना एक आपको चमत्कार सुनाना चाहते हैं प्लीज पिताजी। जी बेटा। पिताजी की मतलब है जी। पिताजी की मतलब हिम्मत देना जी। जी बेटा, बोलो बोलो। पिताजी आज से 15 साल पहले की बात है, मैं तब 16 साल का था जब दरबार में सेवा करने के लिए आया, और गुफा के पास अमरूदों का बाग होता था, तो मन के हफ्ते चढ़ के मैंने अमरूद खा लिया जी। जी हाँ जी पिताजी, अमरूद खा लिया और घर चले गया, और पता ही है साफ संगत जी को कि क्या होता है जी, फिर उल्टियां शुरू हो गई और लूज मोशन लग गया जी। पिताजी सब बुरा हाल हो गया, सोमवार से लेके वीरवार तक तो कुछ भी खाया नहीं, जो खाऊं जो पीऊं सब निकलता जाए जी।
तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि भाई ऐसे गलती हो गई है, पिताजी से अब माफी लेने जाना तो अगले माहवारी के सत्संग में जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि पिताजी तो सभी जगह हाजिर नाजर है, आप स्वरूप के आगे पिताजी को सच्चे मन से अरदास करो तो वो माफ करने वाले हैं, हम जरूर करेंगे। तो मैंने शाम को आपके स्वरूप के आगे सच्चे दिल से अरदास की, पिताजी आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो खाने की बात है कि पत्ता तक नहीं तोड़ूंगा। तो आपने पिताजी इतनी अपार रहमत की, रात को सुपने में दर्शन दिए, पूरी रात पता नहीं कहाँ कहाँ मैं कूदता रहा, दरबार में चाले मारता रहा टीलों पर, कभी किधर। तो सुबह जब उठा तो कहाँ, जब मैं दवाई खाता था तो बाहर निकल आती थी, तो उस दिन एक ही खुराक ली पिताजी, एक ही गोली ली और मेरा बिल्कुल सब ठीक हो गया। आज रहमत उस समय से याद है कि क्या वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ पिताजी, कैसे कहूँ कि आपकी सबसे हाजिर नाजिर इतना कॉन्फिडेंस है पिताजी कि कभी भी कोई बात कहता है कि इतना आप पर मान है कि कोई भी कमी नहीं छोड़ी पिताजी। यूके में भी आया हूँ, लोग कहते हुए कि काम नहीं मिलेगा, बस आप जी पर निश्चय था पिताजी, काम 40 दिनों के अंदर लगा। फिर जॉब छोड़ी, आप जी के वचन किए कि पिताजी होटल में काम करने का दिल नहीं करता, तो आप जी ने कहा कि सिमरन करो तो कोई ना कोई आगे हल जरूर होगा, पैरवी करो पूरी। पर पिताजी कमी हम में ही होती है जी, आप तो दया के सागर हो पिताजी, इतना आपने रखा दोनों हाथों में, अपनी गोद में बिठा के रखा है, नहीं तो जग जाहिर है कि यूके में क्या हाल है पिताजी। सारी आपका शुक्राना किया जी। जी बेटा, मालिक का रहमो करम है बेटा, और ये आप भाग्यशाली हैं जो मालिक ने आप पे रहमो करम किया। हम तो खाकसार हैं, मालिक के दर्शन देने वाले हैं। जैसे आपने चोरी से वो फल खाया और उसका आपको एहसास हो, पता नहीं उसमें कितने कर्म घट गए, आपने एहसास जो कर लिया। और भाग्यशाली होते हैं जिनको ये एहसास मालिक दिला देते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिनको एहसास नहीं होता, तो उनको ना उनके भाग्य बनते हैं और ना ही मालिक उन्हें कोई खुशी देते हैं। भाई तो आप सुमन करते रहिए बेटा, बचनों पे रहिए, मालिक रहमो करम बरसाने वाले हैं। पिताजी आपके चरणों में जय। जी पिताजी आपके चरणों में यही बेनती है कि सत्संग सेवा सिमरन का बल बख्शे जी। पिताजी धाम सदगुरु तेरा यार, बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी समा देने के लिए। जी बेटा, आशीर्वाद, बस सुमन करते रहना, बचनों पे रहना बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी, धन सदगुरु तेरा। अच्छा पिताजी, मैं आपकी बेटी अनिता इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। कैसे हो पिताजी आप? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। बस पिताजी बहुत अच्छी हूँ, आपकी बहुत ज्यादा दया है। जी पिताजी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी दया से मुझे PR मिल गया बहुत आसानी से, सारा काम इतनी आसानी से हुआ कि विश्वास ही नहीं होता आप दीजिए सब कुछ कैसे हो गया जी। और पिताजी, अब मैं ऑलमोस्ट मतलब 10 वीक प्रेगनेंट भी हूँ, तो पिताजी आपने इतनी ज्यादा खुशियाँ दी हैं कि बयान ही नहीं कर सकती मैं कि इन खुशियों को तो मैं काबिल भी नहीं जितनी आपने दी हैं। जी बेटा, मालिक रहमत करते हैं बेटा, अजीब का दृढ़ विश्वास चाहिए। पिताजी वो मेरे हस्बैंड ना वो नहीं मानते डेरे को, उन्होंने नाम नहीं ले रखे हैं, तो बस पिताजी इतनी दया कर दो कि वो भी आपके नाम से जुड़ जाएं। जी बेटा, आप सुमन करके प्रार्थना कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे बेटा। जी पिताजी, थैंक यू वेरी मच। पिताजी वो यहाँ पे मैं शुरू में आई थी तो मैंने गलती से वो बिस्किट खा लिए थे अंडे वाले, तो पिताजी अनजाने में जो खाने पीने में गलती हुई पिताजी, उसके लिए माफी चाहिए। जी बेटा, नारा लगा दीजिए, आगे से ख्याल रखिए। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। पिताजी एक बात करनी थी आपसे, वो मेरी सिस्टर है ना, तो जब वो डेरे में आई थी तो अपने बेटे को भी साथ में लेके आई थी, तो जब खजाने का सिक्का लिया था उसने, तो उसने अपने बेटे के लिए भी ले लिया था, लेकिन उसके बेटे मतलब मेरे भांजे ने नाम नहीं लिया हुआ है, वो 7 साल का है, तो वो खजाने का सिक्का उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए पिताजी? बेटा वो तो यही बोला गया था कि यहाँ पे जो भी नाम लेवा जीव आए हैं वो ही लें,
तो उनके लिए ही वो कारागार है बेटा, सिद्ध होता है बड़ा जबरदस्त। तो लेकिन नाम नहीं लिया, वो वहां था या नहीं था सत्संग में, ये आया हुआ था? हाँ जी, सत्संग में आया हुआ था। तो उसको नाम दिला दें बेटा, चाहे रख लें। ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी। मेरे मम्मी पापा और भाई लाइव मजलिस देख रहे हैं पिताजी, आप उनको भी आशीर्वाद दो पिताजी। जी बेटा, उनको भी आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। थैंक यू पिताजी। और मेरी नानी वहाँ पे डेरे में 8 नंबर गेट पे सेवा करते हैं, वो मजलिस में भी आए हुए होंगे पिताजी, प्लीज उनको भी आशीर्वाद दे दो। हाँ बेटा, सामने खड़े हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। थैंक यू सो मच पिताजी, पहली बार आपसे बात की मैंने, और कोई गलती हो तो माफ करना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। जी बेटा, कोई ऐसी गलती नहीं बेटा, सुमन करते रहिए, बचनों पे रहिए और सेवा सुमन में ध्यान लगाइए। मालिक आपको खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी, थैंक यू सो मच पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। जी बेटा, आशीर्वाद। और विदेशों से आज जो आए हैं, गुरुदेव इंसान सरी बीसी कनाडा, खड़े होते जाएं जी। प्रदीप इंसान एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, जसवंत सिंह इंसान लंदन यूके। और ये जसवंत जी दीन दुखियों मध्य बैंक में 7,770 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। संगत ठीक ठाक बेटा सारी? हाँ जी, आया नो, आशीर्वाद। मालिक खुशियां बख्शे। प्रसाद ले लेना बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। और बिलावल इंसान बर्मिंगम यूके जाना है जी। बचनों पे रहना, सुमन करते रहना बेटा, और MSG एडम ब्लॉक में मिलके जाना। आशीर्वाद। ब्लॉक चुने गए हैं, जिला अंबाला का ब्लॉक सौंठा। चुनाव के समय शासन 688। आशीर्वाद जी। और सभी समितियों के चुने गए भाइयों की गिनती 244। ये 244 भाई खड़े हो जाएं। और बहनों की गिनती 178। ये भी खड़ी हो जाएं अपनी जगह पे। दिन दुखियों मध्य में बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। और जिला अंबाला का ब्लॉक अंबाला शहर, चुनाव के समय शासन 751। आशीर्वाद। सभी समितियों के चुने गए भाइयों की गिनती 253। 253 भाई खड़े हो जाएं जो समितियों में चुने गए। और समिति में चुनी गई बहनों की गिनती 246। अंबाला की शहर की बहनें खड़ी हो जाएं। दिन दुखियों मध्य में बैंक में 11,777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। तो आप अपने ब्लॉकों में, आश्रम में जोर शोर से सेवा करें। मालिक दिन दुगनी दया में रहमत के भंडार आपके लिए खुले रखे। सो मालिक से दुआ करते हैं और आपको आशीर्वाद कहते हैं। और जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद आशीर्वाद। जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्समेंट का प्रसाद लेने वाले 23 भाई 3 बहनें अपनी जगह पे खड़े होकर पूरा जोर से नारा लगा के बैठ जाए। बहुत बड़ी बात है बेटा, ये सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शाबाश जवानों, मालिक खुशियां बख्शे। भजनों पे रहना, फिर इस सेवा की कई गुना खुशियां घरों में आती हैं। सो प्रसाद ले लेना, नाम लिखा देना बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद दे देना भाई इनको। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवदर भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु